यूपी योद्धास, हमें यूपी योद्धास। यार वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु लोग? भाई, कबड्डी की यात्रा चल रही है, कबड्डी की यात्रा चलती रहेगी। सबसे जरूरी चीज ये है कि इस यात्रा में जो इस ट्रेन पे जो लोग बैठे हुए हैं, हम लोग, हमारे साथ खास मेहमान और आप लोग जो घर में बैठ के, कई बार तो मैंने सुना है कि ट्यूशन में बैठ के धीरे से लोग नीचे देख रहे होते हैं हमारा एपिसोड। ऐसा मत किया कीजिए। ड्राइव करते हुए मत देखिए, जब फ्री हैं तब देखिए, लेकिन जरूर देखिए। यूट्यूब पे सारे एपिसोड्स आपको मिलेंगे मैट और मसाला चाय के। उसमें जो खास खास हाइलाइट्स होती हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, वो इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स यानी ट्विटर पे भी जाते हैं। वहां भी आप रील्स देख सकते हैं। और दूसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि जो जो एपिसोड्स आपको पसंद आए, जो कि सारे ही आएंगे, वो आगे अपने फ्रेंड्स के साथ बांटिए। चाहे वो यूपी योद्धास के फैंस हो, चाहे किसी और टीम्स के फैंस हो, कबड्डी फैंस को बांटिए। और जो फैंस कबड्डी नहीं देखते हैं, जो अभी कबड्डी में नए नए जुड़े हैं, उनसे तो जरूर बांटिए, ताकि उनको पता चले ये कितना कमाल का स्पोर्ट है और हम कितनी यहाँ पे मजेदार बातें करते हैं। तो स्वागत है जी आप सबका मैट और मसाला चाय के एक और गर्मा गर्म ताजा तरीन एपिसोड में। और स्वागत सीधा रेलवेज के ऑफिस में ड्यूटी कर रहे यूपी योद्धास के हमारे फॉर्मर सुपरस्टार रोहित बालियान का। कैसे हैं रोहित भाई? नमस्कार सर। आज जम्मू आया हुआ हूँ सर, तो आज अपना रेलवे ऑफिस से जुड़ा हुआ हूँ। अरे वाह जी वाह। जम्मू के तो मैंने सुना है ड्यूटी। कि जम्मू के राजमा छोले, राजमा चावल बड़े अच्छे होते हैं, मैंने सुना है। खाए हैं आपने? हाँ जी सर, यहाँ मतलब अपना नॉर्थ ही होता है सर, अच्छा खाना मिलता है और राजमा चावल यहाँ के थोड़ा बेस्ट है। Oh, excellent. And joining from Kenya, our very own in-house kabaddi expert, James Kamveti. Did you enjoy Rajma Chawal, James, when you were playing? No. Come on, man. Come on. Kidney beans. Kidney beans and rice. No, I used to eat No. mostly dal. Dal is also fine. Rajma is also kind of glorified dal. Also, we'll leave food behind. We are feeling very hungry, but we won't talk about food. हम बात करेंगे कबड्डी की, because कबड्डी is obviously very very delicious thing to watch. अम्मा यूपी है बे। तो इस पहले राउंड में मैं क्या करने वाला हूं रोहित भाई, आप एक ऑल टाइम टीम बनाएंगे जिसमें आप 7 डिफेंडर्स, जितने आपने प्रो कबड्डी में देखे हैं या इवन इंटरनेशनल कबड्डी में भी देखे हैं, 7 डिफेंडर्स की आप टीम बनाएंगे। जेम्स, you're going to make a team of all time top 7 raiders that you have seen in pro kabaddi or international kabaddi. और फिर उसके Okay. बाद वी विल ट्राई टू एनालाइज कि अगर इन दोनों टीम्स का मैच होगा तो कौन सी टीम जीतेगी। इफ द ऑल टाइम बेस्ट रेडर्स और ऑल टाइम बेस्ट डिफेंडर्स प्ले ईच अदर, विच टीम इज गोइंग टू विन। सो इस तरह से अपनी टीम बनाइएगा कि so that your raiders can also defend a little bit। रोहित भाई, आपके जो डिफेंडर हैं वो थोड़ी बहुत रेड भी कर पाए, क्योंकि मैच तो एक दूसरे के आमने सामने खेलना है। ठीक है जी, रेडी? ओके सर। ओके, तो रोहित भाई से शुरुआत करता हूं। 7 डिफेंडर टॉप जो आपने प्रो कबड्डी में अब तक देखे हैं। लेफ्ट कॉर्नर पे कौन खेलेगा? फजल तरह चली। परफेक्ट चॉइस। राइट कॉर्नर पे कौन खेलेगा? राइट पे सर गौरव खत्री को खिलाऊंगा सर। गौरव खत्री अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो उसका एडवांटेज मिला। लेफ्ट इन पे, सेकंड मैन पे कौन खेलेगा फजल के साथ? फजल के साथ सादलू खेलेगा सर। रब मिलाए जोड़ी, और शादुल बढ़िया रेड भी करते हैं। और राइट इन, यहां पे गौरव के साथ इन पे कौन खेलेगा जी? यहाँ मैं सर विजय मलिक को लूँ। पर विजय मलिक तो आते हैं जी ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में, आपको चुनने हैं प्योर डिफेंडर। अच्छा, प्योर डिफेंडर। प्योर डिफेंडर सर। दीपक निवास हुड्डा भी ऑलराउंडर में आते हैं सर। दीपक भी ऑलराउंडर हैं। आप राइट के डिफेंडर सोचो कौन कौन। मोहित छिल्लर थे, रविंदर पहल हुआ करते थे। ये रेडर नहीं थे सर। हाँ। Rohit is cheating. Rohit is cheating. रोहित इज चीटिंग, या वी वोंट लेट हिम चीट। ओके। नीतीश राइट कुमार। इन पे सर नितेश नहीं सर, सुरेंद्र नाडा को लूंगा सर। मैं 2 के रेड में डिफेंस में रेड मारेंगे।
वो परस्यूट बड़ा अच्छा मारते सुरेंद्र थे, नाथ ये आउट बात होता सही है। है। बिल्कुल, वो चलती चलती कबड्डी बहुत बढ़िया खेलते थे। तो हमारे पास 3 पोजीशन बाकी हैं जी, लेफ्ट कवर, राइट कवर और सेंटर। लेफ्ट कवर कौन है आपका? लेफ्ट कवर मंजीत। उनसे बेस्ट बहुत कम लेफ्ट कवर हैं जी, और रेड बहुत अच्छी करते हैं वो। यस। राइट कवर? सुनील कुमार सर। हाँ हाँ, सुनील नाम के लोग। और सेंटर पे कौन खड़ा होगा? मैं संदीप नरवाल को चॉइस करूंगा सर। संदीप भी ऑलराउंडर में आते हैं जी, उनको भी आप नहीं ले सकते। नहीं तो बड़ी तगड़ी टीम बनती है आपकी ये, यस सर। एक है ना? सेंट्रल में मैं कैसे कहता हूँ, रनिया सुरजीत हो पाजी सकते को हैं। चॉइस करूंगा। रनिया रनिया पाजी भी को चॉइस ऑलराउंड करूंगा। रनिया पाजी भी ऑलराउंडर आते थे, उनकी ऑक्शन भी ऑलराउंडर में होती थी। आपके पास जयदीप है, आपके पास सुरजीत है, परवेश भैंसवाल है। ये रेडर नहीं सर, मैं फिर तो सुरजीत को ले लूंगा। फिर सुरजीत ठीक है। तो जो 7 डिफेंडर्स की टीम बनाई है रोहित भाई ने, लेफ्ट कॉर्नर फजल, उनके साथ शादलू, लेफ्ट कवर मंजीत, राइट कवर इन्होंने चुना है सुनील को, सेंटर में सुरजीत, राइट इन पे आपने सुरेंद्र नाड़ा को लिया है क्योंकि वो रेड भी कर लेते थे, परस्यूट करते थे, और राइट कॉर्नर आपने चुना है। राइट कॉर्नर कौन थे आपके? गौरव खत्री। गौरव खत्री, पुनेरी पलटन वाले। तो ये थे जी 7 ऑल टाइम बेस्ट डिफेंडर जो रोहित ने चुने हैं, इस हिसाब से कि ये रेड भी कर सकते हैं। सो यू आर रेडी विद योर टीम ऑफ बेस्ट 7 रेडर्स, जेम्स? Uh, yes, I'm ready, and Rohit is really playing a rough game because he's trying to balance his team so that it can beat mine, which is not good. I won't let that. I won't let that happen. I won't let that happen. I am very neutral Thank, umpire. thank you. So you're ready with your team. Who is playing left corner for your team? Left corner, I think I'll give it to Pawan. Pawan can do it. No, left corner, I'll give it to Ashu Malik. Ashu Malik. Okay. For Pawan, I should warn you in advance. Pawan's auction is always under all-rounder. So Pawan cannot be Also, he, included in this okay. team. Okay. Pawan was always an all-rounder during auction. So left corner is Ashu Malik, Uh, and right corner, right corner, I'll give it to Rahul Chaudhary. okay, great choice. In fact, Rahul Chaudhary started his career as a right corner. So very, very smart choice, James. Yes. Nice. एंड जब राहुल चौधरी को ये समझ में आया कि सारी वाहवाही तो रेडर लूट के ले जाते हैं, उन्होंने फिर डिफेंडर से रेडिंग करनी शुरू कर दी। सो दीज आर योर कॉर्नर्स। हु इज एट लेफ्ट इन एंड राइट इन? Left in, I'll give it to Pardeep Narwal. What a choice. What a choice. Right in? Right in, I give it to Naveen Kumar. Again, great choice, and he's a very good second man defender as well. And who are your covers? Covers, I'll give it to Arjun. Okay. One. And Surendra Gill. Surinder Gill, definitely. I mean, UP is superstar. And who is playing in the center? In the center, I'll give it to Anup Kumar. What a choice. What a choice. And who is going to be your captain? You have plenty of choices. Anup Kumar. I'll give it to Anup Kumar. अनूप कुमार कैप्टन। कुल रोहित, आपकी टीम का ये कैप्टन कौन होंगे? रोहित भाई, मैं सुनील आपकी टीम कुमार के से कैप्टन? कैप्टन कराना चाहूंगा। सुनील जो राइट कवर ओके है। ओके। सुनील कुमार प्रो कबड्डी के सबसे कामयाब कैप्टन है वो, रोहित के भी कैप्टन है। मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी एक ऑलराउंडर्स की टीम बना लेता हूं, फिर तीनों को भिड़ा देंगे आपस में। So I'm going to make a team of all-rounders, James, because I have plenty of choices. आप जीत जाओगे I सर। will, मेरी टीम जीतेगी। पवन, just listen to the names. पवन सेरावत, right corner. Rakesh Kumar, right corner, who is one of the finest right corner all-rounders. And I will go with the Bharat Hooda. I will go with Vijay Malik, both all-rounders. I have 3 spots left. Deepak Nivas Hooda at left cover, and I have 2 more spots to fill. Who is Sandeep Narwal
Sandeep Sandeep. Narwal. Yes, yes. Mm. One more spot to One fill. more. One more. Yeah, one more spot to fill. I will go with the Sombir Shekhar Schiller, who can play Somebody. at many positions. Sombir Schiller. He used to play with Manjeet in Bengaluru Bulls. Mm. तो अब मैं एक काम करता हूं, हमारे जो फैंस हैं उन पे ये सवाल डाल देता हूं कि रोहित भाई की डिफेंडर्स की टीम, जेम्स की रेडर्स की टीम और मेरी ऑलराउंडर्स की टीम अगर खेलेगी तो कौन सी टीम इसमें से जीतेगी? आप लोग बताइए जी, आपके हिसाब से इनमें से कौन सी टीम जीतने वाली है? और मेरी टीम के कैप्टन राकेश कुमार, हाँ। भारत के लेजेंडरी कैप्टन रहे हैं. सो राकेश इज माय कैप्टन. ओके, फ्रॉम दिस फैंटेसी वर्ल्ड वी कम टू द रियल वर्ल्ड. अमा यूपी है बे. रियल वर्ल्ड में क्या होता है? सेकंड सेगमेंट में आप लोग हमें सवाल भेजते हैं #MAMC लगा के, और वो मैं पूछता हूं रोहित से और जेम्स से. रोहित भाई, बड़ा अच्छा Yes, sir. सवाल आया है. वो कहते हैं कि मैट पे 7 पोजीशन होती हैं, जिसमें 4 तो डिफेंडर्स की पोजीशन है, फिर 3 रेडर हैं. उन 3 में से भी 2 रेडर सेकंड मैन हेल्पर होते हैं, डिफेंस करते हैं. सबसे मुश्किल पोजीशन कौन सी है जहां पे आप कबड्डी खेल पाए? सर सेंटर के बीच में, ऐसा क्यों? क्योंकि सर देखिए उसको दोनों का साथ देना पड़ता है और दोनों के लिए बहुत अच्छी हेल्पिंग करनी पड़ती है. अगर दोनों की सपोर्ट नहीं करेगा सेंट्रल मैन, और एज ए रेडर भी होता है उनके पास थोड़ा भी अगर चूक हुई तो सिंगल मैन को काट के सेंट्रल मैन से निकल जाएगा. तो सबसे बेस्ट भूमिका सेंट्रल मैन की होती है सर, पूरी प्रो कबड्डी. बहुत बढ़िया उत्तर दिया है रोहित भाई ने. जेम्स, सेम क्वेश्चन गोज टू यू एज वेल. वन व्यूअर वांट्स टू नो दैट व्हिच पोजीशन इन कबड्डी इज द टफेस्ट टू मास्टर. Rohit says it's a center. The player who plays in the middle is the toughest position to master. Which position is the hardest according to you? For me, the hardest position to play is, I think, it's cover. Okay, left or right? Both covers are really Okay. tough to play because you are the closest to the raider first, and you are the first target to the raider. And also, all corners, they all depend on you, because when they initiate any tackle, you have to be there. Yeah, so you have to be really quick. Your aggression and control has to be precise, because when any tackle is initiated, the first people that should arrive first are covers, and the first people that should be ready to escape are also covers. So I think that's the most hardest position to play, and also the most riskiest. Yeah. What an answer. I mean, what a thinking, James. Well done. So who are the hardest covers you have played against? Toughest covers? Sunil. Aha. Sunil is one. Sunil is one. He's of them, really yeah. good. Sunil is He's really good. good. I agree Yeah. with you. Sunil is really good. What are the 3 best qualities you have seen in the coach Jasveer Singh Sahab? One, he's not judgmental. This is that he gives chance to almost everyone. When you go to the training, he treats everyone equally. He doesn't have his favorites or something like that. No. And also, he's the way you hear people call him cool coach. He doesn't get angry. He doesn't get angry, and if he does get angry, he knows how to control it. Because you'll never see him shouting or being aggressive towards the players. No, that's not just Singh. And also, the other one is he's always encouraging players. Yes, even if you make mistake, he's just going, good James. Again, you'll try again. So he's really a good coach. Those are the 3 best qualities I love about him. Yeah. Amazing. We all love Jasveer Singh Sahab. रोहित भाई, लोग पूछ रहे हैं कि सीजन 1 में जो प्लेयर खेलते थे और जो सीजन 12 में जो प्लेयर खेल रहे हैं, उनकी टेक्निक्स में क्या कुछ फर्क आ चुका है? यस सर, देखिए पहला सीजन और सीजन 12 टेक्निक और स्पीड में तो फर्क है ब्रोदर, लेकिन जो स्किल्स सीजन 1 के खिलाड़ियों में थी वो शायद आज भी हमें देखने को नहीं मिलती. और अपने जो सीजन 1 के खिलाड़ी थे, देखिए उनका खेलने का मतलब था कि वे लॉन्ग टर्म तक खेले. और कबड्डी में मैं ये मानता हूँ सर
कि जो जिस खिलाड़ी ने अपना दशक दिया है ना कबड्डी खेलते हुए, जिसने अपने 10 साल बिताए हैं और 10 साल तक कबड्डी खेली है, एक्चुअल खिलाड़ी मैं उन्हीं को मानता हूँ। क्योंकि सर आज के जो युवक है कबड्डी खेल रहे हैं, एक सीजन उनका नाम उभर का आता है, दूसरा सीजन नाम उभर का आता है, लेकिन तीसरे सीजन कहीं ना कहीं वे डाउन कर जाते हैं। चीजें जो बिल- एक दो सीजन खेल के लुप्त होती जा रही है सर, वो देखने को नहीं मिल रही। आप पुराने किसी भी खिलाड़ी का नाम ले लीजिए सर, वे कम से कम राहुल चौधरी को ले लीजिए, दीपक निवास हुड्डा को, सुरजीत सिंह को ले लीजिए, पिछले जो गोल्ड मतलब ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना सर, तो ओल्ड इज गोल्ड है। क्योंकि पुराने खिलाड़ियों ने जो मेहनत कर रखी है और जो स्किल्स कर रखी है और जो उन्होंने अपनी बॉडी पर वर्क कर रखा है। हालांकि आज की कबड्डी बहुत फास्ट है सर, स्किल्स भी ज्यादा आ रही है, लेकिन वो उस स्किल्स को समझ नहीं पा रहे, ना उसको निरंतर रख पा रहे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा सर, सीजन फर्स्ट के खिलाड़ी जितने भी खिलाड़ी थे द बेस्ट थे। और आज की जो प्रो कबड्डी है आप उठा के देख लीजिए सर, हर एक टीम में एक नाम या दो नाम है। पहले साथ के साथ खिलाड़ियों में ये सोचना पड़ता था कि अब रेड में पॉइंट कहाँ से लेके आऊं, और रेडर को भी ये डर लगता था कि चारों के चारों डिफेंडर ऐसे खड़े हुए हैं कि मैं पॉइंट कहाँ से निकाल के लेके आऊं। और जब उस टीम में से पॉइंट निकाल के लाता था द बेस्ट, और डिफेंडरों को भी सोचना पड़ता था कि इसके पास इतनी स्किल है। जसवीर को ले लीजिए, अनूप कुमार भाई साहब को ले लीजिए, अजय ठाकुर को ले लीजिए, सब खिलाड़ियों में अलग टाइप की और अलग स्किल थी। और आज के जो रेडर है एक या दो स्किल लिए हुए हैं सर, एक दो स्किल पे गेम नहीं चलेगा, आपको कंटिन्यू अपनी स्किल्स को सुधारना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि अगर एक रेडर बोनस कर रहा है तो उसका बोनस का ही अटेम्प्ट है, दूसरे डिफेंडर को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये बिल्कुल रोहित बोनस भाई। का अटेम्प्ट करेगा हम। रोहित भाई का साफ साफ मानना यह है कि जो सीजन 1 उस जमाने के रेडर और डिफेंडर थे उनके अंदर ज्यादा स्किल थे, ज्यादा दिलेर प्लेयर थे। बिल्कुल मेरा भी यही मानना है। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। हाउ हैज कबड्डी इवॉल्व्ड टेक्टिकली इन लास्ट 5-6 years? I think Kabaddi has really grown, and right now Kabaddi is being studied like a unit because it's not all about strength like it used to be. Because when you tell someone you play Kabaddi, you have to be really strong and big. But right now, it's skills that really matters. Teams are working with data when analyzing how to counter the opponent. They look at the body language, standing angle. Those are the things that they look at. They also calculate the distance on the mat because you can't go to tackle a defender, a raider, when he's not close to the bonus or maybe the ball play. So the game has grown, and also it's all about analyzing. It's not about strength like it used to be. Right now, it's all about timing. Even if it's tackling, you have to deal with timing first. You know where to make your tackle and where not to. So I think Kabaddi is growing, and it's becoming like a science rather than just a physical sport. Yeah. Very nicely explained, James. We love you more for this analysis now. So thank you so much, James, for joining us from Kenya. और रोहित भाई जम्मू में रेलवे स्टेशन पे बैठ के ड्यूटी भी कर रहे हैं, साथ में आप फैन से बात भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और उतना ही धन्यवाद हमारे फैंस का, जो सारे एपिसोड देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे हमारी क्लिप्स भी देख रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं। अपने सवाल जरूर भेजिएगा, अपने सुझाव भी जरूर भेजिएगा, या हम अपने इन वीडियोस में मैट और मसाला चाय में क्या नई चीज ऐड करें, ये भी जरूर भेजिएगा। क्योंकि ये शो आपका है भाई, ये सिर्फ हम 3 लोगों का शो नहीं है, ये शो आप लोगों का है। तो जरूर भेजिए कि हम क्या नई चीज इस शो में ऐड कर सकते हैं। और अपने सवाल #MAMC मैट और मसाला चाय लगा के जरूर भेजिए। अगले एपिसोड में मुलाकात होती है जी आप सबसे। नमस्कार, जय हिंद। आ गए यूपी योद्धास।